धर्म स्नेही बंधुओं, देवताओं का गुरु बृहस्पति और सरस्वती कौन से रंग के कपड़े पहनी हैं? सफ़ेद। कौन से वस्त्र पहनते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। सरस्वती को आपने हमेशा श्वेत वस्त्र में देखा होगा। गुरु भी, बृहस्पति भी ज्ञान का प्रतीक है और सरस्वती भी ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान आ जाता है तो आभामंडल भी श्वेत हो जाता है। आभामंडल जानते हो ना आप? ओरा, जो शरीर है, शरीर के आसपास आँखों से नहीं दिखती हैं ऐसी किरणें निकलती हैं। हमारी आँखों से नहीं दिखती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब ऐसी मशीन बना ली है कि वो उस मशीन से पकड़ में आ जाती हैं, उनका कलर दिख जाता है। क्रिलियन फोटोग्राफी, उसका नाम है क्रिलियन फोटोग्राफी, यानी किरणों को पकड़ने वाली, फ़ोटो खींचने वाली वो मशीन है। तो हमारे यहाँ लेशिया बताई है। लेशिया, लेशिया जानते, नाम तो सुना होगा, है ना? लेशिया का मतलब होता है रंग। लेकिन ये क्या है? ये लेशिया मोह और योग के तारतम्य रूप परिणामों को लेशिया कहते हैं। किसे कहते हैं लेशिया? मोह और साथ में मन, वचन, काया, इन दोनों के योग से लेशिया बनती है। तो लेशिया 6 होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ है। पीत, पद्म, सुख, ये शुभ है। 3 अशुभ हैं और 3 शुभ हैं। 3 अशुभ हैं, अर्थात जब जीवों के भाव अशुभ होते हैं तो उनके शरीर के आसपास का आभामंडल कृष्ण, नील, कापोत कलर का हो जाता है। और यदि जीवों के भाव शुभ होते हैं तो उनका आभामंडल वैसा हो जाता है। यानी जब तीव्र क्रोधी होगा, भयंकर क्रोधी होगा, उसका आभामंडल कैसा होगा? उसका आभामंडल कैसा होगा? काला, कृष्ण। तो कहेंगे कृष्ण लेशिया। कौन सी लेशिया? कृष्ण लेशिया। अब लेशिया भी 2 तरह की है, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया यानी शरीर का रंग, और भाव लेशिया यानी भावों का रंग। कृष्ण द्रव्य लेशिया काली हो जाएगी तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन भाव लेशिया यदि कृष्ण हो जाए तो मोक्ष नहीं हो सकता है। तो आसपास का ओरा, आसपास एक सर्कल बन जाता है हमारे। तो जब क्रोध करते हैं तो सर्कल कैसा बनता है? काले रंग का। जब द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, ग्लानि करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो वो जो लेशिया हो जाती है वो नील लेशिया हो जाती है। कौन सी लेशिया हो जाती है? नील। आसपास का जो हमारा पास में जो एक कलर, एक किरणें निकल रही हैं, वो कौन से रंग की हो गई? नीले रंग की। फिर उससे और कम भाव, थोड़े से भाव खराब तो हैं, लेकिन कृष्ण और नील की अपेक्षा थोड़े कम हैं, तो फिर लेशिया हमारे आसपास कौन से रंग की हो जाएगी? कपोत। कपोत यानी कबूतर के रंग की, लाइट ब्लू, आकाशी रंग की हो जाएगी। अब इसी तरह से जब कोई भगवान की बड़े भावों से भक्ति कर रहा है, बड़ी भावनाओं से भक्ति किए जा रहा है, भजन गाए जा रहा है, उसमें दिखावा नहीं है, ये ध्यान रखना। पूजा तो कर रहा है, भक्ति तो कर रहा है, मगर विचार इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, विचार केवल भगवान के चरणों में समर्पित हैं। जब ऐसे भाव होते हैं तो लेशिया हो जाती पीत। कौन सी लेशिया हो जाती? पीत। यानी हमारे आसपास का आभामंडल कैसा हो जाता है?
पीले रंग का हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कहीं विधान हो, कहीं पूजा हो, कहीं कलश यात्रा हो, कहीं घट यात्रा हो, तो कौन से रंग की साड़ी पहनने को कहा जाता है? बोलिए। पीले रंग की कहा जाता ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम भक्ति करने जा रहे हैं उसमें जो लेशिया बनेगी वो पीत लेशिया होगी। तो हमने अपनी द्रव्य लेशिया भी, जो कपड़ों की लेशिया है, वो भी पीत कर ली, और भावों की जो लेशिया है वो भी पीत हो गई। तो भावों में और शुद्धि आएगी, और विशुद्धि आएगी, भक्ति में और मन लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो पीले वस्त्र पहनना चाहिए, काले नहीं पहनना चाहिए, नीले नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए बताया है कि मंदिर में पीले वस्त्र पहन करके आना चाहिए। यदि मंदिर में हमेशा ही पीले वस्त्र पहने जाए तो और अच्छी बात है, और विशुद्धि बढ़ेगी आपकी, और मन लगेगा आपका, और आपको देखकर औरों को लगेगा। पीली साड़ी पहनने के बाद जब आप कहीं जा रहे हो तो लोग पूछेंगे नहीं आपसे कहाँ जा रहे हो, क्या कहेंगे? मंदिर जा रहा है। आपके मन में तो विशुद्धि है ही कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आपको देख करके औरों के मन में भी विशुद्धि आ जाती है। उतनी देर के लिए भगवान और मंदिर सामने वाले को याद आ जाता है। अभी आपने पूजा नहीं करी है, अभी आप मंदिर पहुँचे नहीं हैं, लेकिन आपकी विशुद्धि भी बढ़ने लगी और आपके साथ साथ औरों की विशुद्धि भी बढ़ने लगी। तो इसीलिए भक्ति के समय पीले वस्त्र पहनने को कहा जाता। सफ़ेद वस्त्र का नहीं बताया। कौन सा बताया? पीले वस्त्र का बताया है। जब और विशुद्धि बढ़ती है, अब आप ध्यान कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपके मन में कोई और विचार हैं, क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, मायाचारी लोभ कषाय जागृत हो रही है, नहीं हो रही है, हिंसा झूठ चोरी कुशील करने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी भावों में विशुद्धि है। इस समय जो आपका सर्कल बन रहा होगा, इस समय जो आपका आभामंडल ओरा बन रहा होगा, वो आपका पद्म क्रीम कलर का होगा। यदि मशीन यहाँ हो तो उससे देख लें तो पता चल जाएगा कि जब विशुद्धि और ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो ओरा होता है वो क्रीम कलर का हो जाता है, यानी पद्म बादामी कलर का ओरा हो जाता है। तो जैसे भाव होते हैं हमारे शरीर से, वैसी किरणें निकलती है, वैसी सुगंध या दुर्गंध भी निकलती है। एक बात ध्यान रखना, दिन भर 24 घंटे कलेश करो, दिन भर लड़ो भिड़ो, दिन भर परिणामों को खराब रखो, दिन भर सबका अपमान करो, दिन भर बुराई करो, निंदा करो, उसके शरीर में से भी बदबू आने लगती है। क्योंकि भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे बोलिए ना। जो ज़्यादा टेंशन करता है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? डिप्रेशन की। कौन सी बीमारी हो जाती? डिप्रेशन की। जो ज़्यादा क्रोध करता है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लड प्रेशर की। है, ज़्यादा टेंशन करने वाले को शुगर की बीमारी हो जाती है। इसका मतलब भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ा। जब शरीर पर भावों का प्रभाव पड़ सकता है तो शरीर की दुर्गंध और सुगंध पर क्यों नहीं पड़ सकता है? यदि आप दिन भर अपने मुंह से भगवान का नाम लें, अच्छी अच्छी चर्चा करें, सबकी प्रशंसा करें, सबको धर्म चर्चा सुनाएं, स्वयं धर्म चर्चा करें, उसके मुंह से कभी बदबू आ ही नहीं सकती है। और जो दिन भर दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रहा है, दिन भर बुराई निंदा चुगली लड़ाई भिड़ाई लगा पड़ा है इन चीज़ों में, कषाय और पापों में, उसके मुंह से भी बदबू आने लगती है। यदि आप शरीर को अच्छा रखना चाहते हो तो किसको अच्छा करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, भावों को, है ना। भाव अच्छे होंगे तो शरीर अपने आप अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैंने कल कहा था कि हमें मान कषाय कम करनी चाहिए। कौन सी कषाय? मान कषाय। तो मान कषाय जैसे ही कम होती है वैसे ही क्रोध कम हो जाता है। मान कषाय कम होते और लोभ कषाय कम होते ही मायाचारी भी कम हो जाती है। जितना शांत परिणाम रहेगा भावों में, जितनी समता रहेगी, जितना धैर्य रहेगा, उतना ऊपर नीचे होने से बच जाओगे।
उतने लड़ाई झगड़े से बच जाओगे। और समता प्रणाम में हा आनंद आ रहा, जिंदगी का भी आनंद आएगा। जितना कम बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना मीठा बोलोगे, जितना धीमे बोलोगे, जितनी आवाज़ कम करके बोलोगे, जितना स्लो बोलोगे, उतने जीवन में शांति रहेगी। और जितना चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, जितना बेधड़क हो के बोलोगे, बिना मर्यादा का बोलोगे, बिना डर का बोलोगे, उतना जीवन में अशांति रहेगी। लोग कहते हैं हम डरते थोड़ी किसी से, अच्छी सुना देंगे हम उनको। तुम तो सुना दोगे, लेकिन उसका बिगड़े ना बिगड़े तुम्हारा बिगड़ जाएगा। और घर वालों को क्या सुनाना, सुनाना है तो दुश्मनों को सुनाओ। जिसको ज़्यादा लड़ने का शौक़ हो ना, चले जाए बॉर्डर पे। लड़ने का शौक़ है ना, तो दुश्मनों से लड़ो ना। अपनी जो क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, लड़ना भी एक क्वालिटी है। अरे बोलिए ना, लड़ना भी एक क्वालिटी है। अपनी क्वालिटी का सही सदुपयोग करो ना। बॉर्डर पे जाके लड़ो ना। घर वालों से क्या लड़ना, घर वालों को क्यों दुखी कर रहे? दुखी करना है तो दुश्मनों को करो ना। ये तुम्हारी क्वालिटी का सही सदुपयोग होगा। और अपने घर वालों को दुखी कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी दुखी कर सकता है। कमज़ोरों को तो कोई भी सता सकता है। यदि सताना है तो दुश्मनों को सताओ, जिसमें देश का भी भला हो, जिसमें राज्य का भी भला हो, जिसमें लोगों का भला हो। तो दुश्मनों को सताओ नहीं। जो घर के लोग हैं ना, उनको ही सताते रहते हैं। उनको सताने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा और बुरा हो रहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही ना? तो लेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शांत प्रणाम, सदा संतोषी, सदा सुखी। सुखी कौन है? संसार में सुखी कौन है? ये नहीं कहा कि जिसके पास कोठी, बंगला, गाड़ी, मोटर, जिसके पास में बहुत सारे कपड़े, साड़ियाँ, ये वो सुखी है, उसको नहीं कहा। संतोषी सदा सुखी। किसको सुखी कहा? चाहे उसके पास में एक झोपड़ी में रहता हो, सुख वहीं आ जाएगा झोपड़ी में। और यदि संतोष नहीं है तो चाहे महलों में रह लो, सुख नहीं मिलने वाला है। सुख जब भी मिलेगा संतोष के माध्यम से मिलेगा। आपकी लेश्या जब भी अच्छी होगी संतोष के माध्यम से होगी। आपकी भावनाएं जब भी अच्छी होंगी संतोष के माध्यम से होंगी। जब संतोष होगा तो क्रोध भी कम आएगा। अरे कौन लड़े, रहने दे। अरे कौन बोले, रहने दे। हैं, संतोष होगा तो घर में शांति भी होगी। तो फिर आ जाएगी आपकी ये पद्मलेश्या। और कषाएं बिल्कुल शांत होकर नीचे बैठ जाएं तो हो जाएगी आपकी शुक्ल लेश्या। आपके आसपास में एक सफ़ेद रंग का सर्कल बन जाएगा। ये आभा मंडल कहलाता है। जितने तीव्र अच्छे भाव होंगे आभा मंडल उतना तेज होगा, और जितने कलुषित भाव होंगे आभा मंडल उतना काला होगा। आपने देखा कभी कभी कोई आपके, अभी बैठे हैं सारे सभा में लोग, और एक व्यक्ति आ जाए, उसको देखते ही मन में कुछ कुछ होने लगता है। अरे पता नहीं कौन है, लगता है कोई बढ़िया व्यक्ति है। अपने आप, अभी उसने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, लेकिन उसका आभा मंडल बोल गया। आदमी बोले और ना बोले, उसकी आभा मंडल की किरणें आपको बता देती हैं कि आदमी कैसा है। वो बाद में बोलेगा, मुंह बाद में खुलेगा, लेकिन आभा मंडल की किरणें आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं और पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अब सास बहू है, घर में आपस में कोई बातचीत हो जाए तो क्या होता है, सास भी नहीं बोलती और बहू भी नहीं बोलती, और पता दोनों को है कि इसके मन में क्या चल रही है और इसके मन में। ऐसा होता कि नहीं होता? ये क्या है? ये मन के जो विचार हैं वो भी पुद्गल हैं, वो भी एक दूसरे से टकराते हैं, और हमारा आभा मंडल है वो भी टकराता है। उससे पता चल जाता है कि सामने वाले के विचार कैसे हैं। तो बंधुओं, लेश्या, सरस्वती और बृहस्पति दोनों के कपड़े आपने श्वेत देखे होंगे, सफ़ेद देखे होंगे, और दोनों ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? दोनों ज्ञान का प्रतीक है।
इन दोनों का कांटेक्ट आपने समझा? नहीं समझा। सफ़ेद वस्त्र, एक कल्पना मान लो इसको आप कि सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है। शांति कब आएगी? जब सफ़ेद भाव होंगे। सफ़ेद भाव यानी ज्ञान के भाव, सफ़ेद भाव यानी कषायों से रहित भाव, सफ़ेद भाव यानी पापों से रहित भाव जब हो जाएंगे, तुम सफ़ेद कपड़े पहनो ना पहनो मगर तुम्हारा आभा मंडल सफ़ेद हो जाएगा। भावों को सफ़ेद करने से आभा मंडल भी, शरीर से जो किरणें निकलेंगी वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं शुक्ल लेश्या। शरीर भले ही काला हो, क्या कहा मैंने? शरीर भले ही काला हो, लेकिन यदि भाव सफ़ेद हैं तो शरीर से निकलने वाली किरणें भी सफ़ेद ही होंगी। कितनी गहरी बात है यदि आप समझने का प्रयास करो कि शरीर से जो किरणें निकल रही हैं उससे फ़र्क नहीं है। शरीर से किरणें कैसी निकल रही हैं उसका संबंध आत्मा से है। किससे संबंध है? आत्मा से। तो आत्मा से संबंधित जो चीज़ है वो शरीर से निकलती हुई दिख रही है। तो बात गुरु की चल रही थी कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कब बनता है आत्मा ही आत्मा का गुरु? जब ज्ञान आ जाता है। क्या आ जाता है? ज्ञान आ जाता है, जीवन व्यवस्थित हो जाता है, स्वभाव अच्छा हो जाता है, जीवनचर्या शैली बदल जाती है, जीवन में ज्ञान प्रधान हो जाता है, कषाय पीछे हो जाती हैं, पाप पीछे हो जाता है, ज्ञान पहले हो जाता है। क्रोध बाद में करेंगे, पहले स्वाध्याय का समय है, स्वाध्याय करना है। ये काम बाद में करेंगे, पहले स्वाध्याय करना है। किसी से चर्चा करेंगे तो धर्म चर्चा करेंगे। जिसके जीवन में ज्ञान पहले हो गया, जिसके जीवन में स्वाध्याय पहले हो गया, उसका आभा मंडल कैसा हो जाएगा? पीत, पद्म या शुक्ल, उस हिसाब से हो जाएगा। तो बंधुओं, आज हमारे बीच में मुनि श्री विकसंत सागर जी महाराज, मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज यहाँ पर पधारे। बहुत दिन लॉकडाउन के पहले समाचार भिजवाए थे कि महाराज श्री आप आओ, लेकिन उस समय वहाँ के गांव वालों की विनती ने महाराज श्री को वहाँ रोक लिया और अब महाराज श्री का यहाँ आना हुआ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराज श्री यहाँ आए और महाराज श्री बताएंगे कि महाराज श्री को यहाँ आकर के कैसा लगा, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं और अब दोबारा आए हैं। तो अब दोबारा आकर के आपको कैसा लगा, अब ये हम महाराज जी के मुँह से ही सुनेंगे तो और भी अच्छा होगा। बोलिए 24 भगवान की